नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। मूकं करोति वाचालं पंगु लग्यते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। श्री वैकुंठाय नमो नमः, श्री केशवाय नमो नमः, श्री माधवाय नमो नमः, श्री ऋषिकेशाय नमो नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। महाकुंभ की पुण्य वेला चल रही है। विगत 15 दिनों में 11 करोड़ से ज़्यादा भक्तों ने माँ त्रिवेणी के संगम पर पवित्र डुबकी लगा ली है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 144 वर्षों बाद जो यह महाकुंभ आया है, ये निश्चित जानिए ये इस भूमंडल के लिए अमृत के ही समान है। इस 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ पड़ा है, आप देखते रहिए कि विश्व में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो मेरा आज का ये वीडियो मूलतः कुछ जानकारियों के लिए है, जो कि मैं महाकुंभ में शुरू में ही होकर आ चुका हूँ। कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ, शायद आपके लिए वह बहुत अच्छी सिद्ध हो, वो जानकारियों से आपको कुछ सहायता प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम जो महाकुंभ का स्नान है, उसको करने के लिए आपको एक अच्छा सा अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अचानक ही दिमाग में आया कि चलिए हम महाकुंभ चलते हैं, और आपने बैग उठाया और चल दिए, तो ठीक है। अगर आपको माता का बुलावा है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, परंतु चूँकि कई हमारे बुज़ुर्ग हैं, कई छोटे बच्चे हैं, कई माता बहनें ऐसी हैं जिनको चलने में दिक्कत है, कई दिव्यांग हैं जिनको चलने में दिक्कत है। क्योंकि देखिए, ये जो महाकुंभ है, आप रोज़ पूरी जानकारी समाचार ले ही रहे हैं कि कितनी भीड़ है। इंतजाम बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन इंतजामों को सुचारू व्यवस्थित करना प्रशासन की तो चिंता का विषय है ही, परंतु हमारी भी यह एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम भी प्रशासन के साथ चलें। तो सर्वप्रथम अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो उसकी तैयारी घर से ही करके चलें। गर्म कपड़े थोड़े ज़रूर लेके चलें। आपको कहाँ ठहरना है वह व्यवस्था भी करके चलें। अगर आपको किसी होटल में ठहरना है, वहाँ की आप बुकिंग करके चलें। अगर आपको टेंट में महाकुंभ में ठहरना है, उसकी बुकिंग करके चलें। क्योंकि अगर आपके साथ पूरा परिवार है तो आप खुले आसमान के नीचे समय कैसे बिताएंगे। तो प्रशासन ने वैसे तो बहुत इंतजाम किया हुआ है, परंतु जो पूर्ण रूप से महाकुंभ जो मेला है, उसका विस्तार लगभग मेरे दृष्टिकोण में 12 से 15 किलोमीटर लंबा, एक तरीके से आप उसको समझिए कि माँ गंगा त्रिवेणी के साथ साथ में घाट तैयार किया गया है। वो इसलिए तैयार किया गया है कि जितनी भी भीड़ हो उसमें धक्का मुक्की ना हो और आराम से सुचारू रूप से सब स्नान कर सके। तो जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत सुंदर है। साथ ही साथ में अगर आपने होटल करा लिया है तो आपको अपनी, थोड़ा सा सर्दी का समय है ही, अपनी दवाइयाँ औषधियाँ जिनकी चल रही हैं वो भी साथ में लेके चले। साथ ही साथ में आपको, क्योंकि देखिए इतनी भीड़ है, आप खुद समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी की टिकट पूरे महीने फरवरी के अंत तक आपको प्राप्त नहीं होगी। ऑलरेडी बुकिंग सब है। जहाज की टिकट
सारी बुक है। अगर मिल भी रही है तो आपको पता ही है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा उनका कीमत है, तो हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही महाकुंभ के सितंबर अक्टूबर से ही बुकिंग चल रही है। तो चूंकि अचानक जो जाने वाले महाकुंभ, वो जो लोग हमारे भाई बहन जो बस अड्डे से जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो ये सोच के चलिए कि आप सब परिवार जा रहे हैं, तो आपको दवाइयाँ, गर्म कपड़े और कुछ खाने का सामान इत्यादि भी साथ में, बिस्किट इत्यादि या जो भी आप लेना चाहें, बच्चे साथ में जरूर लेके चलें, पानी जरूर लेके चलें। वैसे तो जगह जगह सब चीज़ उपलब्ध होती है, लेकिन फिर भी आपको साथ में लेके चलना चाहिए, दवाइयाँ विशेषकर। अब अगर आप महाकुंभ पहुंच गए तो जो बसें हैं, तो चूंकि भीड़ इतनी है, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो बहुत बड़ा इलाका है, हर क्षेत्र में अलग अलग जगह बसों की पार्किंग या निजी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था अच्छी करी गई है। परंतु वो जो संगम क्षेत्र है वहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर तो है। तो चूंकि देखिए, अगर संगम के पास में होगी तो निश्चित जानिए कि वहाँ वाहन भी कैसे जाएंगे, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका क्या होगा। तो व्यवस्था तो बनाई गई है बहुत अच्छी, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु आपको थोड़ा सा पैदल चलने का भी अनुभव होना चाहिए। और चूंकि ये मेला है, महाकुंभ मेला बोलते हैं, तो ये क्या, अगर हम सनातनी हैं तो पहले आप बड़े बुजुर्गों से सुनिए, वो कहते थे जितना शरीर को कष्ट देंगे ना, उतना हमारे कष्ट शरीर के हरेंगे। तो थोड़ा बहुत कष्ट करके, शायद अगर आपको पैदल भी चलना पड़े तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मत लीजिए कि भाई अरे हमें पैदल चलना पड़ा। बाइकें हैं, जो बाइक टू व्हीलर में हैं, वहाँ पे जो वो आपको मिल सकती हैं, उनकी व्यवस्था है। परंतु आप सोचिए, एक दिन में अगर 1 लाख 2 लाख आदमी आ रहा है तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप अन्यथा मत लीजिए, थोड़ा सा कष्ट झेलने की हमें आदत होनी चाहिए। और प्रशासन के साथ आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, सिक्योरिटी के भी अच्छे सारे इंतज़ाम हैं, रहने तक के बड़े बड़े जितने भी हमारे टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था भी है। जिसके पास धन नहीं है वो निःशुल्क रह भी सकते, खा भी सकते, परंतु उसकी पूरी सारी जानकारी आप सबके पास में मोबाइल फ़ोन है और आप घर से ही पूरी जानकारी लीजिए। मेरे दृष्टिकोण में ये है कि एकदम बैग उठा के मत जाइए, एक आध दिन रुक जाइए। मोबाइल फ़ोन में सारी जानकारियां हैं, अगर आप सर्च करेंगे कि हमें कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, तो आप ही के लिए वहाँ पर अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं तो शुरू में ही मकर संक्रांति के स्नान में, शाही स्नान में चला गया था, तो अब जैसे जैसे यह खबर फैलती जा रही है और देश विदेश से लोगों का तांता आना लगा हुआ है, हमारे देश के ही लोग जो 144 वर्ष बाद अब ये महाकुंभ आएगा, सोचिए कितने पुण्य की बात है। तो अब कोई ये अवसर जो है व्यर्थ नहीं जाने दे रहा, जितने भी लोग हैं वो सब जा रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं है, अभी फरवरी के महाशिवरात्रि तक यह दिव्य महाकुंभ चलेगा। और वैसे तो आप समझिए कि हमारे सनातनियों में माँ गंगा तो वैसे ही अवतरणी है, सभी को पार लगाने वाली है, तो इस चीज़ की चिंता मत करिए। अब उसी के साथ में क्या है कि कई लोग अचानक ही प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने देखा है कि चलो स्नान कर लिया, अब आप तुरंत जो है वहीं से 3-1 घंटे की दूरी पे हमारे भोले बाबा का स्थान है काशी विश्वनाथ, वहाँ भी चलते हैं। फिर वहीं से एक स्थान जो है हमारे रामलला अयोध्या जी का भी है,
तो सब है पास में ही है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दूरी पर है, परंतु चूंकि भीड़ काफ़ी है, आपको घर से ही सारा इंतजाम सोच के पूरा होमवर्क करके चलना, ये आपके लिए हितकारी रहेगा। क्योंकि आप जितनी भी प्रयास कर लो, भीड़ तो है। अचानक ही अगर सोच लीजिए एक शादी है हमारे घर में और वहाँ पर व्यवस्था जो है 200, एक हॉल है उसमें 200 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है, तो आप सोचिए वहाँ पर अगर 250 या 300 आ जाएंगे तो थोड़ा चरमरा ही जाती है व्यवस्था। परंतु जो मैंने अपना आकलन किया है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को और सारे प्रशासन को, जितना भी पुलिस प्रशासन है, भारत सरकार को, सभी को हृदय से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और खासकर हमारे जितने सनातनी भाई हैं, सारे भारतवासी हैं, जिन्होंने आस पड़ोस में भी जितने लोग रह रहे हैं वहाँ पर, तो मैं अरेल घाट की तरफ में था, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से स्नान सभी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है, अगर आप स्नान के लिए जा रहे हैं तो घर से ही पहले सारे अपने इंतजाम कर लीजिए। क्योंकि अगर सब परिवार साथ में हैं तो निश्चित रूप पे जो भीड़ है तो आपको पूरा घर से ही इंतजाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी प्रशासन तो है, प्रशासन की दिक्कत नहीं है, परंतु आपको भी तो कुछ इंतजाम करना है। गर्म कपड़े रखिए, दवाइयाँ जरूर रखिए। और आप ऐसे, अगर आप चलने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप उसका भी पूरी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। और बाइक हैं वहाँ पर, बाइक वाले भी आपको उपलब्ध हैं। मेरा आशा निपूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद अब आएगा, ये इस बारी जो कुंभ चल रहा है, ये इस सृष्टि के लिए, आप समझिए कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जब अमृत निकला है, तो वो जो अमृत की बूंद है, इस वाले 144 वर्ष वाला जो ये वाला महाकुंभ है, इसमें से अमृत की बूंदें पूरे विश्व पे, पूरी सृष्टि पे अपनी बौछार करेंगी ही। सृष्टि में व्यापक रूप से जो परिवर्तन होगा, और खासकर हमारा भारत जो अग्रणी बनने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर की कृपा हमारे समस्त भारतवासियों के ऊपर पड़ी रहे, पूरे विश्व के ऊपर बाके बिहारी, राधा रमन जी, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती अपना वरद हस्त रखें, सभी पे पितरों की कृपा हो। बड़े आराम से जाएं, अच्छे से स्नान करें, राम लला के भी दर्शन करें, और दिव्य जो हमारा बाबा का दरबार है काशी विश्वनाथ, वहाँ के भी दर्शन करें। तो सब बुलावे के ऊपर है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। इन्हीं अपनी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी यात्रा शुभ हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।